हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आज हम आप लोग को कुछ बताने जा रहे हैं जो बच्चा क्लास 10th से 11th में आए हैं उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि आप लोग पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री में, आप लोग को पता होगा कि केमिस्ट्री का अब केमिस्ट्री 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दूँ, केमिस्ट्री 3 टाइप के होते हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री होता है, दूसरा क्या होता है ऑर्गेनिक होता है, और तीसरा क्या होता है इनऑर्गेनिक होता है। ओके, तो आज हम आप लोग को ऑर्गेनिक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, हम उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने के लिए हमें कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम कार्बन के बारे में जानते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे कार्बन पे ही है। तो अबाउट कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन के बाद क्या क्या होता है। तो कार्बन बोलता है इट इज़ द 14th मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। कहने का मतलब क्या है कि धरती के नीचे जो प्रचुर मात्रा में जो 14वें स्थान पर जो प्रचुर मात्रा में जो एलिमेंट पाया जाता है, कहीं ना कहीं वो कार्बन ही होता है। तो कार्बन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम कार्बन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को ना बेसिक कंपाउंड के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि बेसिक कंपाउंड 2 तरह का होता है। बेसिक कंपाउंड 2 तरीका का होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक और दूसरा क्या होता है इनऑर्गेनिक। पहला होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक में हम केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ऑर्गेनिक में केवल हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक में हम नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे आपका आ जाता है प्लांट्स और एनिमल्स, और इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग्स में आ जाता है हमारा मिनरल्स एंड गैसेस। इसके बारे में जानते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आप लोग जान लीजिए कि बेसिक कंपाउंड 2 तरीका का होता है, एक ऑर्गेनिक होता है दूसरा इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स होता है, और इनऑर्गेनिक में हम नॉन लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं जो क्या होता है मिनरल्स और गैस होता है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक के बारे में जैसे कि यहाँ पर अभी हम जाने हैं अबाउट ऑर्गेनिक में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अबाउट कार्बन के बारे में हम जाने हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन जो अर्थ क्रस्ट के नीचे में 14वां स्टालो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। आप लोग को पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये आप लोग जानते होंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। और इसके बैलेंस के बारे में आप लोग जानते हैं इसका वैलेंसी क्या होता है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। तो आप लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जब हम कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ इस तरीक़ा से होता है 1s2 2s2 2p2। तो जब हम इसका ऑर्बिटल अरेंजमेंट करते हैं तो जब ये क्या होता है ना कि ग्राउंड स्टेट में इसका जब करते हैं s और p का 3 होता है ऑर्बिटल। तो जब हम s में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
और पी में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरीक़ा से हो जाएगा। आपको हम जब इलेक्ट्रॉन को हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम कुछ इस तरीक़ा से अरेंजमेंट करते हैं कि पहले तो फर्स्ट देते हैं, पहले तो एक लेयर में देते हैं, यानी अपर लेयर में देते हैं 1 1 करके, और जो उसके बाद जो बचता है उसको डाउन लेयर में देते हैं, यानी पेयर लगा के देते हैं। तो यहाँ पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये ग्राउंड स्टेट होता है। जब इसको हम एक्साइटेड स्टेट करवाते हैं तो यही 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट करने पे ये इसमें आ जाता है। तो इस तरीक़ा से होता है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, जिसके कारण क्या है कि इसका बैलेंस कितना होता है, 4 होता है। तो कार्बन का जो बैलेंसी होता है वो 4 होता है। ये सब भी आप जानते होंगे, कार्बन का बैलेंसी 4 होता है। सिमिलरली इस तरीक़ा से सेम मेथड यहाँ नाइट्रोजन के केस में भी होता है और ऑक्सीजन के केस में भी होता है। जहाँ तक कि नाइट्रोजन का कितना होता है बैलेंस, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। अब हम आप लोग को बात करते हैं कार्बन के बारे में, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ होता क्या है। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए क्या होता है ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज जानने के लिए अगर किसी भी एलिमेंट का कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बताएं तो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ का डिफिनेशन होता है कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज़। कोई भी एलिमेंट में अगर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, कोई भी एलिमेंट अगर सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज़ अपना रहा है तो वो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ अपनाएगा। ओके, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, इसको नॉन एज क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज होता है। और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज होने के लिए क्या होना पड़ता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज होने के लिए 4 चीज़ होना चाहिए। पहला तो एलिमेंट का क्या होना चाहिए कि स्मॉल इन साइज होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होने के लिए कोई भी एलिमेंट अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज शो कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि स्मॉल इन साइज होना चाहिए, उस एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए। दूसरा में क्या होना चाहिए कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि हाई कोवैलेंस होना चाहिए, जो कि कार्बन का कोवैलेंस है कितना है, 4 है। ओके, और चौथा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होने के लिए वो क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होना चाहिए कि हाई होना चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना होना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर ये चारों प्रॉपर्टीज अपना रहा है, पहला स्मॉल इन साइज होना चाहिए कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होने के लिए, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, हाई कोवैलेंसी होना चाहिए, और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। वो क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज में से भी अगर कोई एक प्रॉपर्टीज भी नहीं है एलिमेंट के पास तो वो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज नहीं रखेगा। क्लियर, अगर चारों में से चारों प्रॉपर्टीज है तो वो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज रखेगा, 4 में से भी एक भी नहीं है तो वो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज नहीं रखेगा। कार्बन क्या रखता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज रखता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज रखने के कारण ही कार्बन क्या करता है, अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है। वो किस तरीक़ा से स्ट्रक्चर चेन बनाता है वो हम आपको बताते हैं। पहला, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ओके, पहला वो क्या कौन सा चेन बनाता है, पहला तो वो स्ट्रेट चेन बनाता है, दूसरा रिंग चेन बनाता है, और तीसरा ब्रांच चेन बनाता है। ओके, तो आपको हम बता देते हैं कि चेन के बारे में भी डिस्कशन कर देते हैं कि स्ट्रेट चेन किस तरीक़ा से होता है। जैसे देखिए इस तरीक़ा से होता है स्ट्रेट चेन, ठीक है ना। ऐसे ही कार्बन क्या होगा, जुड़ते जाएगा, ये अपना स्ट्रेट चेन के अंतर्गत में आ गया। अगर हम रिंग चेन के अगर बारे में बात करें तो रिंग चेन कुछ इस तरीक़ा से होता है,
ओके, ये रिंग चेन के अंतर्गत में आ गया। ओके, अगर हम बात करते हैं ब्रांच चेन के अंतर्गत में, तो ब्रांच चेन के अंतर्गत में कुछ इस तरीक़ा से आ जाता है हमारा, इस तरीक़ा से हमारा ब्रांच चेन आ जाता है। ओके, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज अगर कोई भी एलिमेंट रख रहा है तो वो क्या अपने आप में बनाएगा, स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, रिंग चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। तो केवल और केवल हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन के पास क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है, हमने देखे हैं। कार्बन के पास क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है। हम आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं कि कार्बन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो कितना होता है, 83 कैलोरी होता है। ओके, 83 होता है, और वैलेंस कितना होता है, 4 होता है। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होने के कारण क्या होता है, ये अपने आप में स्ट्रेट चेन भी बनाता है, रिंग चेन भी बनाता है, और ब्रांच चेन भी बनाता है। और नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन कैटिनेशन प्रॉपर्टीज नहीं रखता है, ऑक्सीजन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टीज नहीं रखता है। तो इस तरीक़ा से होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। कार्बन क्या रखता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज रखता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन द कम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का जो कम्बिनेशन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये चीज़ ना आप क्लास 10th में भी और 9th में भी पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ड्यू टू हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या होता है ना कि ये अल्केन होता है, जैसे कि आप इसके बारे में भी पढ़ चुके होंगे अल्केन के बारे में। दूसरा होता है हमारा अल्कीन होता है, तीसरा क्या होता है, अल्काइन होता है। ओके, अल्केन अल्कीन अल्काइन ये हमारा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में आता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। जिसका अल्केन का फॉर्मूला अगर बात करते हैं तो इसका कुछ इस तरीक़ा से न्यूट्रिशन होता है, CnH2n+2। अल्कीन का अगर बात करें तो ये होता है CnH2n होता है। अगर हम इसका बात करते हैं तो CnH2n-2 होता है। तो ये चीज़ आप क्लास 10 से ही जानते होंगे। और एक चीज़ और आप लोग जानते होंगे कि कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कि किस तरीके से हम नोटेशन करते हैं कोई भी फार्मूला को, तो 3 तरीक़ा से होता है। पहला क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, दूसरा क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, तीसरा क्या होता है हमारा, स्केलेटन फार्मूला होता है। हम तीनों का एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। देखिए कि और एक और होता है हमारा, एक होता है कंडेंसेट फार्मूला होता है एक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस तरीक़ा से फार्मूला को रिलेटेड करते हैं, जैसे कि हम एक फार्मूला लेते हैं, अल्केन में से एक कोई ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपका C5H12 ले लिया। ओके, C5H12 को हमको अरेंजमेंट करना है, किस किस फॉर्म में करना है, किस किस फार्मूला पे लाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पे लाना है, स्ट्रक्चर फार्मूला पे, स्केलेटन फार्मूला पे और कंडेंसेट फार्मूला पे। तो हम चारों पे इसको फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो जिस फॉर्म में ये लिखा है C5H12, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। ओके, अब इसको हमको स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना है, एक स्ट्रक्चर फार्मूला हम चेंज करना है। तो कार्बन कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5। अब देखना है कि इन पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पड़ेगा या डबल बॉन्ड पड़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड। उसके लिए हमको क्या देखना है कि इसको देखना है, इसको फॉर्मूला पे पुट करना है कि कौन से फॉर्मूला पे ये पुट कर रहा है। अगर हम n की जगह पे 5 पुट किए, 5 2 10, 10 + 2 12, इसका मतलब ये क्या है, अल्केन है। अल्केन क्या होता है, अल्केन सिंगल बॉन्ड रखता है। आप लोग ने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़े होंगे कि अल्केन सिंगल बॉन्ड रखता है, अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड रखता है। तो ये क्या रखेगा, आपस में सिंगल बॉन्ड रखेगा। इतना कन्फर्म हो गया। C5H12 पे हर एक कार्बन पे क्या होता है ना, हाइड्रोजन होता है। तो इस पे कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। देखिए हाइड्रोजन का हाइड्रोजन पूरे पुर गया, कार्बन भी पुर गया, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला से, हम कंसेंट्रेट फार्मूला देख लेते हैं पहले। तो इसको क्या करना है ना, सिर्फ जो लिखा हुआ है ना, केवल यहाँ पे क्या है ना कि ये यहाँ पे जो सिंगल बॉन्डेड है ना, बॉन्ड हमको शो नहीं करना है, जैसा वैसे लिख देना है। जिस कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसको केवल उतार देना है, तो उसी को कंडेंसेट फार्मूला बोलते हैं। जैसे देखो सी पे कितना है, इस सी पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, लिख दिए यहाँ पे। दूसरा सी क्या है, दूसरा सी पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये लिख दिया। तीसरा सी पे कितना हाइड्रोजन है, तीसरा सी पे 2 हाइड्रोजन है, इसको भी लिख दिया। चौथा सी पे भी कितना, कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2। अब पाँचवा पे कितना है, 3 हाइड्रोजन। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं कंडेंसर फार्मूला। ओके, अब देखो क्या करना है कि स्केलेटन फार्मूला को हम इस तरीक़ा से लिखते हैं। एक कार्बन ये हुआ, 2 3 4 5। अगर इस तरीक़ा से कहीं पे अगर आपको फार्मूला मिले तो इसको स्केलेटन फार्मूला बोलते हैं। इसमें हम आपको समझाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये हर एक पॉइंट क्या चीज़ को शो कर रहा है, कार्बन को शो कर रहा है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट कार्बन को शो कर रहा है, और हर एक कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग ये समझ गए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, आगे का